आप कहते हैं बाबा कि अनहद नाद उसकी पुकार है आपको बुलाने की, लौट आओ। वह बुलाता है आपको, अपने पुत्र पुत्रियों को, जो एक अरसा पहले उससे बिछुड़ गए थे। क्या वह भी हमें याद करता है? क्या वह भी हमें आगोश में लेने को इंतजार में बैठा है? सुषमा दिल्ली से। हाँ, अनहद नाद भी पुकार है उसके। बहुत देर हो गई बिछुड़े, आओ मेरे आगोश में लिपट जाओ, आओ मेरे कलेजे से लग जाओ। हम सभी उसके पुत्र पुत्रियां हैं, हम उसके अंश हैं। और वह अपने पुत्र पुत्रियों को लगातार जब पुकारना शुरू कर देता है, ये एक इनविटेशन है जिसे हम अनंतनाथ कहते हैं। तो जिस जिसके अनंतनाथ जागा, मुझे न समझे कि मैं अभागा हूं। तुम परम सौभाग्य से युक्त हुए, उसने तुम्हें पुकारा है। और उसकी पुकार को सुनकर आप उसकी तरफ चले जाओ, छोड़ दो सब काम धंधा, सब लाग लपेट, सब भटकन छोड़ दो। अब तुम्हारी भटकन मिटने को है, बहुत भटक लिए। अब तुम्हें पुकारे है, अब तुम्हें बुला लिया है, यह उसका निमंत्रण है। तुम कहते हो वो कभी बुलाता नहीं। यह पुकार किस चीज की है? ये 2400 घंटे आपको पुकार रहे। कभी रुकता है, कभी थमता है, कभी श्वास लेता है, कभी ठहरता है। अहरनिश आवाज उठती है भीतर से, यह उसकी पुकार है, लौट आओ। वह आस लगाए बैठा है, तुम वादा करके भूल गए। तुमने लौट जाने का वादा किया था। यहां कहां उलझ गए, जहां दुख ही दुख है, जहां खुशी का एक छोटा सा क्षण देखने के लिए आप सारी जिंदगी लुटा देते हो। वह पुकारता है, भिक्षा पत्र हाथ में लिए मत घूमो, तुम सम्राट के पुत्र हो, तुम सम्राट की पुत्रियां। ऐसे दुर्गति मत बनाओ अपनी। तुम वो नहीं हो जो खुद को मान लिया है, इसलिए थोड़ा पर तो वापस लौटो। तुम शहंशाह के पुत्र पुत्रियां हो, तुम सम्राट के बच्चे हो। उपकार अनहद नाद एक पुकार है अपने बच्चों को बुलाने की, और वो सौभाग्यशाली हैं जिनके भीतर ये प्रकट होता है। उसने तुम्हें पुकार लिया है, पहला कदम उसने उठा लिया। और ध्यान रखो, वह हिंसक नहीं है। वह अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति इतना भी हिंसा नहीं करता
कि तुम्हें जबरदस्ती ले जाए। नहीं, वह मात्र आपको पुकारता है। सुन लोगे उसकी पुकार, लौट जाओगे यहां से, तो वह तुम्हें आगोश में लेने का इंतजार कर ही रहा है। तुम भी जागना शुरू कर दो। छोड़ो इन झूठे जागरणों को। सारी रात चिल्लाते रहते हो, सारी रात ऊंचे ऊंचे चिल्लाते हो, यूनिट्स लगा के, माँ माँ माँ। कोई फायदा नहीं। वह तुम्हें पुकारे है, बस तुम मौन होके लौट जाओ। वह भी नहीं सोता, और यह धार्मिक आडंबर आपको सोने नहीं देते। जो जागरण वो कहता है, वो जागरण तुम्हारे धार्मिक तत्ववेता तुम्हें सिखाते नहीं। तथा कथित धार्मिक लोग तुम्हें उलट राह दिखाते हैं, जिससे तुम उससे बेमुख हो जाते हो, और करीब नहीं आते और दूर हो जाते हो। यह नाद अहर्निश पुकार है उसके। उसने तुम्हें पुकार लिया, ये पक्का है। तुम कहते हो कि हम जाएंगे उसके पास, जागेंगे रात को। जागते हो, आंखें सुजा के आ जाते हो। वह तो जाग ही रहा है, कभी सोया नहीं। दिया जले अगम का, बिन बाती बिन तेल। 24 घंटे जागता है, पुकारता है। और वो क्योंकि सोता नहीं, इसीलिए 24 घंटे पुकार चलती है, जो उस वहीं से आती है जहां दिया जल रहा है। आज आने की खुशी में सिर्फ मैं सोया नहीं। आज आने की खुशी में सिर्फ मैं सोया नहीं, तेरी आंखों से भी लगता है कि तू सोया ना था। तेरी आंखों में भी लगता है कि तू सोया नहीं, लेकिन न सोने का तरीका गलत था। उसने पुकार शुरू कर दी, तुम चिल्लाओ मत। तुम मुख मोड़ लो संसार से, उसकी तरफ आकर्षित हो जाओ, उसकी तरफ खींचे चले जाओ। वह चुंबक है, तुम्हें खींच लेगा। तुम तैयारी दिखाओ, वापस लौटने की तैयारी दिखाओ, वह तुम्हें ले जाएगा। तुम्हें आगोश में भरने को सदा से ही तत्पर है। यह अहर्निश नाद उस बात की सूचना है कि तुम चुन लिए गए हो उसके दरबार में। अब तुम्हारी मर्जी है। वह हिंसात्मक तो है नहीं, अपने बच्चों पर कभी क्रूरता नहीं करता, अपने बच्चों पर कभी जुल्म नहीं करता, अपने बच्चों पर कभी अपनी इच्छाएं नहीं थोपता। तुम्हारी मर्जी। अगर नहीं जाना तो भी तुम्हारी मर्जी। अगर तुम्हारा दिल अभी उसकी सृष्टि से भरा नहीं तो ठीक, लेकिन उसने तुम्हें पुकार लिया है। अवश्य वो जानता होगा, तुम नहीं जानते हो। वह जानता होगा कि तुम कितने जन्मों से भटके भटके फिर रहे हो, और ढूंढ तो उसे ही रहे हो जो तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हें मालूम नहीं, सदा हर पल ढूंढ तो उसे ही रहे हो जो तुम्हें पुकार रहा है। लेकिन बस थोड़ा जाग के तुम सुनते नहीं इसे, उसकी पुकार को सुनते नहीं। थोड़ा जाग के, जिस दिन तुमने सुन लिया उस दिन बिस्तर बांधोगे, बोरिया बिस्तर बांधोगे, चल दोगे उसकी तरफ।
चलोगे नहीं, भाग के लिपट जाओगे उसके साथ। रात अंधेरी, नानक गाए जा रहे हैं, ईश्वर को पुकारे जा रहे हैं। सुरीली आवाज से उसका स्मरण, उसकी याद, उसकी विरह की आग आवाज बनकर बाहर निकल रही है। सारी रात गाते रहे। भोर भई, माँ ने कहा, पुत्र सारी रात हो गई, सो जाओ। 3 प्रहर बीत गए, आखिरी प्रहर शुरू हो गया, अब सो जाओ। कहता, माँ कैसे सो जाऊं? मेरी होड़ लगी है पुकार की, इस पपीहे से यह अपनी प्रेम का कौन। पीहू 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 पुकार रहा है, मैं कैसे पीछे हट जाऊं। जब ये अपने प्रेमी को पुकारने से नहीं हटता, नहीं थकता, मैं कैसे थक जाऊं माँ, मैं कैसे रुक जाऊं माँ। नहीं, मैं नहीं रुकूंगा, इसे रुक जाने दो, मैं भी रुक जाऊंगा। माँ चली गई। रोज का ही काम था। वो यह पुकार। उस दिन मिलन हुआ उस परम प्यारे के साथ, जिस दिन भादों की वो अमावस की रात, और नदी के किनारे बैठे मर्दाना और नानक बातें कर रहे हैं। नदी में अचानक उतर गए और फिर कहते हैं कि 3 दिन नदी के भीतर ही रहे। सारे गांव को सूचना दे दी मर्दाना ने। ढूंढा, बहुत ढूंढा, आस पास नदी के भीतर गोताखोरों ने कहीं नहीं मिला। नानक का कोई नामो निशान नहीं। 3 दिन बाद जब सभी ने समझ लिया कि नानक नहीं बचा, कोई जानवर खा गया, कोई बड़ा जानवर निगल गया, तो अचानक प्रकट हो गया और आते ही ये जो शब्द मैं जपजी के बोलता हूँ, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैपम गुरु प्रसाद, और जपजी शुरू हो गई। उससे मिलन हो गया। उसने पुकार लिया और बाबा तैयार बैठे थे। नानक रोज पुकार रहे थे, रात रात भर होड़ लगाए पपीहे के साथ, न वो रुकता न नानक रुकते। तुम भी जिस दिन ऐसे हो गए, अभी तो वो ही पुकार रहा है। जिस दिन तुमने भी नानक की तरह पुकारना शुरू कर दिया, उसके पुकारने को तुमने भी उत्तर देना शुरू कर दिया, उस दिन मिलन हो जाएगा। उस दिन सब भय, भ्रम, वैर सब मिट जाएंगे। निर्वैर, निर्भो, कोई भय नहीं, कोई वैर नहीं किसी से। जब वो खुद ही है तो भय किसको लगेगा, किस से लगेगा। हाँ, ये अनहद नाद उसकी पुकार है तुम्हें वापस बुलाने की, लेकिन सुनी नहीं, मुझे पता है। अगर सुनी होती तो आज ये प्रश्न करने वाला बचता नहीं।
आज ये प्रश्न करने वाला विदा हो गया होता, आज ये प्रश्न करता विलीन हो गया होता, और हृदय में वह खुशी, वह जिसे मैं तृप्ति कहता हूँ, वह जिसे मैं परम आनंद कहता हूँ, परम शांति कहता हूँ, उसमें छलांग ले ली होती और उसमें घुल गया होता, उसमें मिट गया होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तुमने पूछा, इसका मतलब साफ है कि तुमने उसकी आवाज की तरफ ज्यादा तवज्जो नहीं दी। तुमने बस इसे मात्र एक आवाज सुनकर छोड़ दिया। लुत्फ आता है, तुमने लिखा, आनंद आता है, घंटों भर मदहोशी सी छाई रहती है। तो इसको पढ़ो, यह पुकार है परमात्मा की, यह साउंड ऑफ साइलेंस उसकी एक पुकार है कि आ जाओ। बहुत भटक लिए, बहुत तड़प लिए दुविधाओं में, व्यर्थ की बातों की उलझनों में। तुम मेरे प्रिय पुत्र हो, मेरी प्रिय पुत्रियां हो, आ जाओ, मेरे सीने से लग जाओ। जिस तृप्ति की तलाश में तुम फिर रहे हो, मारे मारे फिर रहे हो, ये कोई हाल थोड़े है। छोटे छोटे खुशियों की तलाश में आप कितना कुछ न्यौछावर रोज कर देते हो। तो उसने तुम पर अनुकंपा की है, उसने तुम पर तरस खाया है। तुम्हारी इस दुर्गति को देखकर शहंशाहे आलम के तुम बच्चे हो और दर दर भटक रहे हो, और उसने तुम पे रहम खाया और आवाज दी। ये अनहत नाद उसी की सूचना है, ये भीतर का बजता हुआ झंकार उसी की सूचना है। आ जाओ हमारी बाहों में, हम आस लगाए बैठे हैं। मत तड़पो, तुम सम्राट के बच्चे हो। ये भिक्षा पत्र छोड़ो, फेंक दो। जहां से मांग रहे हो वहां कुछ है ही नहीं। जो तुम बूंद बूंद आनंद समझकर भोग रहे हो क्षणिक सुख, ये मेरी बनाई सृष्टि में कुछ भी तो नहीं है, मैंने ही बनाई है, मैं जानता हूं। यह भ्रम है, कल्पना है, यह कल्पना आपको भरमा रही है। बाहर आ जाओ इन कल्पनाओं से। आपको पुकारता है वह मालिक, सच्चा साहब। आपको आवाज देता है, ये देखिए, यह कोई भ्रम थोड़े है, यह हेलुसिनेशन नहीं है, यह भ्रम नहीं है। आवाज सुनिए, लगातार गूंजती है, एक क्षण के लिए भी बंद नहीं होती। वह लगातार पुकारी जाता है, बाहर भी भीतर भी यह पुकार निरंतर चालू है। उस अगम के दिए से आती है इसकी पुकार, जो दिन भर रात जगता है। दिन भर रात वही पुकारता है, वही आनंद का खजाना है, वही आनंद का स्रोत है, और उसी के आप बच्चे हो, उसी से आप बिछड़े हो। हाँ, यह पुकार है, अगर शुरू हो गई तो आप धन्यवादी हो। अवसर मत चूको। उसने पुकार लिया है तो देर मत करो। काहे ढूंढ रहे हो?
कहाँ ढूंढ रहे हो? जहां है नहीं वहां? यहां तो है नहीं। उसकी बनाई सृष्टि में तृप्ति नहीं है। उसकी बनाई सृष्टि में जो सुख तुम्हें मालूम पड़ता है वह सुख है नहीं, इसलिए तुम्हें तृप्त नहीं करता। तुम रीते रीते रह जाते हो, तुम सूने सूने रह जाते हो, तुम खाली थोथे रह जाते हो। ये सृष्टि बनाई उसने, लेकिन इसमें तृप्ति नहीं है। ये मिट्टी के घर बनाना बंद करो। अब उसकी पुकार आ गई, तब उठ जाओ। वह ज्यादा जानता है आपसे कि आप कहां भटक रहे हो, कहां कहां गुम हो गए हो मेले में, और कहां पल पल का क्षण क्षण का आनंद लेने का प्रयास करते हो। तुम सम्राट पुत्र पुत्रियां हो, सम्राट के बच्चे। ऐसे दर बदर कभी भौंका नहीं करते। तुम उसकी तरफ वापस हो जाओ, उसने तुम्हें पुकार लिया है। पहली आवाज उसको ये बांगे इलाही है, ये बांगे इलाही है, इसको ठीक से सुन लो। और सुनकर एक प्रिय पुत्र की, आज्ञाकारी पुत्र की तरह उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दो। संसार के मोह त्याग दो। संसार के मोह बहुत कर लिए, संसार बहुत भोग लिया, सब रस चख लिए, वह रस न मिला जो तुम्हारे हृदय को संतुष्ट कर दे, तृप्त कर दे। अब उस परम तृप्ति के खजाने ने आपको बुला लिया है। अब उसके दर पर आपका स्वागत है। अब लौट जाओ। अब तो पुकार भी आ गई है, उससे पहले ना लौटो, कोई बात नहीं। अब उसने पुकार लिया, अब तो चले जाओ। उससे पहले तुम लाख माथा खपाई करते हो, उसने पुकारा नहीं होता। तुम उल्टे सीधे लटकते हो, तुम आसन प्राणायाम करते हो, तुम न्योली बजरोली करते हो, तुम मुद्राएं साधते हो, लेकिन उसकी पुकार नहीं आई। और जब तक उसकी पुकार नहीं आती तब तक तुम कितने ही माथा खपाई कर लो, उसके दरबार के दरवाजे आपके लिए खुले नहीं। अग्गे गया ना सो है, आगे दरवाजे बंद मिलेंगे, आगे दरवाजे खुले ना मिलेंगे। अब दरवाजा खुल गया है। जिसको भी ये पुकार सुनाई पड़ती है, ये बांगे इलाही है, ये उसने तुम्हें पुकार लिया है। यह अनाहत नाद उसकी पुकार है, मीठी मीठी पुकार तुम्हें मदहोश किए जाती है। हर वक्त तुम कहते हो कि ये इतना सुरूर देती है कि भूल भूल जाता हूं सारे दुख दर्द। दिन बड़ा प्रेम से बीत जाता है, रात बहुत सहज से बीत जाती है, भटकन मिटी। ठहर गए, तब ठहर गए तो संसार का मोह छोड़ दो। अब उसकी तरफ कदम बढ़ाओ, बस एक कदम बढ़ा लो, वो तुम्हें आगोश में ले लेगा। एक कदम, तुमने इतना ही करना है। तुमने मुख को मोड़ना है संसार की तरफ से परमात्मा की तरफ, और तुम्हें दिखेगा सामने बैठा वो पुकार रहा है। हाथ फैलाए, बाहें फैलाए, तुम्हें गोदी में लेने को आतुर, गले लगाने को आतुर।
अब देर मत करो, पहले ही बहुत देर हो गई, और देर शुभ नहीं है। मात्र रुलोगे, खून के आंसू रोते हो। अब इससे मुक्ति भी ले लो, अब उसने पुकार लिया है, देर मत करो। पहले तो उसने बुलाया नहीं था, तुम लाख यज्ञ करो, तुम लाख तप करो, जप करो, तप करो, पूजा पाठ लाख करो, तुम आसन प्राणायाम मुद्राएं साधो, लेकिन जब तक उसने पुकारा नहीं तब तक उसके दरबार में तुम्हें प्रवेश नहीं मिलेगा। ये बात ध्यान देने योग्य है। जब तक उसने पुकारा नहीं तब तक आप सब कुछ करते हो, उल्टे सीधे होते हो, सिर के बल लटकते हो, वो मिलता नहीं। मुद्राएं साधते हो, आसन साधते हो, योग की हठ योग की प्रक्रियाएं करते हो, कुछ नहीं मिलता। सोने के सोने, रीते के रीते तुम्हारा हृदय अशांत रहता है। सब कुछ करते हुए भी असली साधना तभी शुरू करनी चाहिए जब वो पुकार ले, क्योंकि तुम उसकी निगाह में आ गए। तुमने दस्तक दी, उसने पुकारा। तुम्हारी आहट सुनकर उसने पुकार लिया। तुम योग्य हुए, क्वालिफाई हुए उसके दरबार में प्रवेश होने के लिए। इसलिए जिस को भी आवाज शुरू हो गई है, ये नाद सुनना शुरू हो गया है, वह ठहरे नहीं। बस इतना सा करना, संसार से मुख मोड़ लेना, सामने देखोगे उस प्यारे का मुख पुकारता हुआ लगातार। मुख फेर लो, बाहर की तरफ से अंतर्मुखी हो जाओ। संसार की तरफ से मुंह फेर लो, परमात्मा की तरफ मुंह कर लो। बस राह ही पलटनी है और आपने कुछ नहीं करना है, बाकी काम वो खुद कर लेगा। अब उसने पुकार लिया, अब तुम इतना सा करो कि परमात्मा की तरफ तुम पीठ किए बैठे, अब मुख उधर कर लो, अब मुंह उधर फेर लो। बस वो तुम्हें खींच लेगा, वो तुम्हें आगोश में ले लेगा, वो तुम्हें गोदी में बैठा लेगा, सहलाएगा, प्यार करेगा। आनंद नाद उसकी पुकार है, निश्चित ही उसकी पुकार है। अब चूको मत। उससे पहले तुमने बहुत कुछ किया, संसार में बहुत जोड़ा और अध्यात्म में भी बहुत जोड़ा। इन तथा कथित मूर्खों के कहने से जाप किए, तप किया, पाठ किए, पूजा किए, प्रार्थना किए, दान किए, सब कुछ किए, लेकिन जब उसने पुकारना शुरू किया तो आप क्यों चुप बैठे हो? अब समय है, जब तक वो पुकारे ना तब तक आपकी सभी क्रियाएं कितनी भी किए जाओ माथा खपाई होगी। जब उसने पुकार लिया तो महज आपके लिए राह बड़ी आसान हो गई। बस आपने अब कुछ नहीं करना, ना कोई पाठ, ना कोई पूजा, ना कोई तप, ना कोई जप, ना कोई ध्यान, कुछ नहीं करना। सिर्फ बाहर की तरफ से पीठ मोड़ लेना और उसकी तरफ मुखड़ा कर लेना, अपने अंतर की तरफ मुखड़ा कर लेना। अपनी सारी शक्ति को अंतर्मुखी कर लो, उस कछुए की भांति जो अपने सारे शरीर के अंगों को उस खोल में लपेट लेता है। ऐसे ही तुमने करना है। तुम संसार से मुख फेर लो। जैसे ही संसार से मुख फेरोगे, भीतर पुकारता हुआ वो नजर आएगा। इसलिए जैसे ही रात होती है,
वह तुम्हें ज़्यादा तेजी से सुनाई पड़ता है। उसकी आवाज़, उसकी पुकार तुम्हें बहुत ज़ोर से सुनाई पड़ती है। सुबह उठते हो तो पुकार बड़ी ज़ोर से सुनाई पड़ती है। दिन में तो तुम संसार की ऊहा-पोह में उलझकर उसकी पुकार भीनी-भीनी, धीमी-धीमी सुनाई पड़ती है। लेकिन जब आप विश्राम के क्षणों में होते हो, रात को सोने जाते हो, सुबह उठते हो, तो आपको ये आवाज़ बड़ी तेज सुनाई पड़ती है। अब पुकार तो रहा है सदा से, ऐसे ही पुकार रहा है, लेकिन आप ही कहीं उलझे हुए थे। अब आपको सुनाई पड़नी शुरू हुई, आप तैयार हुए। अहो भाग्य, आपके भाग्य खिल गए। अपनी शक्ति को अंतर्मुखी कर लो, अपनी पीठ दूसरी तरफ कर लो, अपना मुख अंतर्मुखी कर लो। वह तुम्हें पुकार रहा है। अब तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, बस सिर्फ अंतर्मुखी हो जाओ। वह तुम्हें अपनी आगोश में ले ही लेगा। सब चिंता छोड़ो, ये बूंद बूंद इकट्ठा करना छोड़ो। महासागर ने तुम्हें निमंत्रण भेज दिया है, उसके भीतर डुबकी लगाओ। धन्यवाद।